बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, आज हम इसी को पंचर लगाएंगे। ये आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपने इसके बोल्ट वगैरह को खोल लेना है, जो इसके नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके हमने ट्रॉली को थोड़ा सा रिवर्स किया है, नीचे गुटका लगा दिया है। जिन नट को हमने ढीला किया था उनको हम खोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सभी नट बोल्ट हमारे खुल चुके हैं दोस्तों। नट बोल्ट खोलने के बाद इसके टायर को हम इसके अंदर से निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, टायर हमारा बाहर निकल चुका है। रिम के ऊपर एक कड़ा लगा हुआ होता है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं टायर लीवर के साथ। जी तो आप लोग देख सकते हो, साइड से टायर लीवर को हम इसके अंदर डालकर ऊपर की तरफ इसको निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर जो ये कड़ा होता है, इस कड़े को हम बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से आपने टायर लीवर को साइड से डालकर कड़े को बाहर निकाल लेना है। आप लोग देख सकते हो, कड़ा हमारा खुल चुका है। जी तो कड़ा हमारा प्रॉपर ही खुल चुका है दोस्तों। कड़े को खोलने के बाद टायर को हमने दूसरी साइड पर पलट दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। टायर के ऊपर टायर लीवर को रखकर आपने हैमर के साथ पंच करना है, तो रिम आपका बाहर निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हो। जी तो टायर के अंदर से रिम हमारा बाहर निकल चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल हम इस टायर के अंदर से ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं पंचर लगाने के लिए। इस ट्रॉली के दोनों टायर पंचर थे। एक की ट्यूब बिल्कुल ही कटी हुई थी, फटी हुई थी, वो हम रिप्लेस करेंगे और दूसरी को पंचर लगा देंगे। जी तो ट्यूब के अंदर हम हवा फिल कर रहे हैं पंचर को ढूंढने के लिए। आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर हम हवा भर रहे हैं पंचर को ढूंढने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी तो हवा भरने के बाद पंचर हमें मिल चुका है। आप लोग देख सकते हो ये सुराख। पंचर को निकालने के बाद इसके अंदर हमने किली को लगा दिया है, ताकि आसानी से हमें यह बाद में फिर मिल सके। किली को ट्यूब के अंदर लगाने के बाद हम इसमें और भी पंचर को देख रहे हैं। जी तो हवा वाली नलकी की लीकेज को हम चेक कर रहे हैं। जी तो ट्यूब वाली नलकी के अंदर लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर वही एक पंचर था, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर जो हवा हमने भरी थी उसको हम बाहर निकाल रहे हैं।
हवा को बाहर निकालने के बाद ट्यूब को आपने अच्छे से रगड़ देना है। आप लोग देख सकते हो, इसको अच्छे से आपने रगड़ देना है। ट्यूब को रगड़ने के बाद इसके ऊपर सॉल्यूशन को आपने लगा देना है। सॉल्यूशन को लगाने के बाद 1 मिनट उसको छोड़ देना है खुश्क होने के लिए। सॉल्यूशन को खुश्क होने के बाद पेंचर को इसके ऊपर लगा देना है। आप लोग देख सकते हो, पेंचर को इसके ऊपर हम लगा रहे हैं। पेंचर को लगाने के बाद आपने किसी भी पाने के साथ इसके ऊपर से ठोक देना है। आप लोग देख सकते जी। तो इस तरह से आपने पंचर को ऊपर से हल्की हल्की सी चोट लगानी है, तो पंचर आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। पंचर को लगाने के बाद टायर के अंदर आपने हाथ पाथ को घुमाकर चेक कर लेना है, कहीं किल विल तो नहीं लगी हुई, और अगर कोई कचरा मचरा है तो उसको बाहर निकाल लेना है। जी। तो कटी हुई ट्यूब को हम दूसरी ट्यूब के ऊपर रखकर इसके अंदर डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, सेफ्टी के लिए हमने एक और ट्यूब को ऊपर लगा दिया है। ट्यूब को लगाने के बाद टायर के अंदर इस ट्यूब को फिक्स कर देना है अच्छे से। टायर के अंदर ट्यूब को लगाने के बाद एक और इसके ऊपर लंगोटी होती है, उसको भी आपने अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। ट्यूब को टायर के अंदर लगाने के बाद रिम के ऊपर टायर को लगा देना है। आप लोग देख सकते हो। कड़े को रिंग के ऊपर रखकर आपने नीचे की तरफ हैमर के साथ ठोक देना है। आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आपने हल्का हल्का सा हैमर के साथ ठोक देना है। जी। तो कड़ा हमारा इसके ऊपर अच्छे से लग चुका है। जी। तो पंचर को लगाने के बाद हम इसमें हवा भर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, हम हवा इसके अंदर फिल कर रहे हैं। इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।